बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। जी हाँ, आज हम बहुत ही टेस्टी कचनार को पकाने के 2 तरीके सीखेंगे। इसके अलावा कचनार को लंबे अरसे तक हम कैसे फ्रीज़ कर सकते हैं, इसका तरीका भी आज की वीडियो में आपको पता चलेगा। तो अगर आपने वीडियो को पूरा नहीं देखना है तो आपने बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। आपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहाँ पे तीनों रेसिपीज़ के टाइम स्पैम मौजूद हैं। आपने जो वीडियो भी पहले देखनी है आप वहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट उसी वीडियो पे पहुँच जाएंगे। ठीक है, तो चलें आज की इस वीडियो का आगाज़ इस दुआ के साथ करते हैं कि अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क़ अता फरमाए। टेस्टी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज इस टेस्टी सी कचनार को महफूज करना सीखेंगे क्योंकि ये बहुत ही कम अरसे के लिए आती है। बहुत ही आसानी से हम इसे फ्रीज़ करेंगे और 3 से 4 माह तक आराम से हम इसे इंजॉय कर सकेंगे। वैसे तो आप इसे साल भर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन फ्रीज़ की हुई चीज़ों को जहाँ तक मेरा आइडिया है 3 से 4 माह से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पे कुकिंग ऑयल लिया है मैंने पैन में 2 से 3 खाने के चम्मच। यहाँ पे मैं 1 किलो कचनार ही सेव कर रही हूँ। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में कचनार सेव करें तो इन तमाम अज्जा की क्वांटिटी को आप बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कचनार को मैंने अच्छी तरह से साफ़ करने के बाद धो लिया था और उसका पानी अच्छी तरह से निकाल लिया था, लेकिन अभी भी इसमें पानी बाकी है क्योंकि ना तो मैंने इसे पंखे के नीचे रखा है और ना तो धूप लगवाई है, क्योंकि इस तरह से ये काली पड़ सकती हैं। कचनार को बगैर बॉयल किए हुए आप कैसे रेडी कर सकते हैं, इसकी 2 रेसिपीज़ मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ। एक में हमने इसे चिकन के साथ बनाया था और दूसरी में हमने इसे कीमे के साथ बनाया था। अब यहाँ पे मैंने आधे चम्मच से भी थोड़ा कम नमक ऐड किया है। इसके अलावा हम इसमें ऐड करेंगे हल्दी पाउडर, और हल्दी पाउडर भी मैंने ऐसे ही आधे चम्मच से भी थोड़ा कम ली है। जब हम इसका सालन रेडी करेंगे तो हम ये दोनों अज्जा इसमें थोड़े से कम मिकदार में ऐड करेंगे। ठीक है, अब हमारा मेन मकसद इसमें मौजूद पानी को अच्छी तरह से ड्राई करना है, ताकि जब हम इसे फ्रीज़ करें तो इसमें मौजूद जो पानी है वो इसके अंदर ना जमे और इसका टेस्ट ख़राब ना होने पाए। कचनार के दरख्त पंजाब एरिया में तो आम घरों में भी पाए जाते हैं और ये बहुत ही कीमती सब्ज़ी है। कहा जाता है इसमें मौजूद जो अफादियत है उसका कंपैरिजन अगर इसकी कीमत से किया जाए तो इसको शायद 1 करोड़ रुपए किलो होना चाहिए। तो जाहिर है 1 करोड़ रुपए किलो तो नहीं है इसकी कीमत, लेकिन 400 से 500 रुपए किलो मिलती है ये मार्केट में। और अगर बहुत सस्ती भी बिके तो 250 से 300 रुपए किलो से कम नहीं मिलेगी आपको कहीं भी। ये जब हम इसे मार्केट से लाते हैं तो ये छोटी छोटी डंडियों पे होती हैं और इसके साथ छोटे छोटे से खिले हुए फूल भी होते हैं। तो उन फूलों को हमने रिमूव कर देना है क्योंकि वो फूल कड़वे होते हैं। सिर्फ इसकी जो बंद कलियां हैं इसे ही पकाया जाता है। तो आपको सिजलिंग की आवाज़ से अंदाज़ा हो रहा होगा कि चूल्हे की आंच मैंने क्या रखी हुई है। तो चूल्हे की आंच आपने स्लो टू मीडियम रखनी है। ठीक है, अगर हम इसकी आंच को बहुत ज़्यादा स्लो रखेंगे तो ये मज़ीद पानी छोड़ेंगी। तो हमारा मकसद इसमें मौजूद पानी को ऑलरेडी खुश्क करना है, ना कि इसे पकाना है। बस जैसे ही आपको अंदाज़ा हो कि इसमें मौजूद पानी मुकम्मल तौर पे ड्राई हो चुका है तो आपने चूल्हे की आंच को बंद कर देना है। इसे हम थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे आने देंगे और उसके बाद किसी एयर टाइट जार में डाल के, किसी बॉक्स में डाल के फ्रीज़र में रख देंगे। 3 से 4 माह तक आप इसे आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका टेस्ट बिल्कुल भी चेंज नहीं होता है। वैसे तो ये मार्केट में 2 से 3 हफ्ते के लिए ही आती है, लेकिन अगर आप इसे इस तरह से सेव करेंगे तो आप इसको ज़्यादा लंबे अरसे तक इंजॉय कर सकेंगे। इसकी तासीर खुश्क और ठंडी होती है, तो इसे अमूमन गोश्त के साथ या कीमे के साथ या चिकन के साथ ही बनाया जाता है और इसे दही के बगैर तो बिल्कुल भी नहीं पकाया जाता। इसकी डिटेल की रेसिपी जानने के लिए और इसके फ़ायदे जानने के लिए आप इसकी दूसरी रेसिपीज़ मेरे चैनल पे चेक कर सकते हैं। आप कहाँ से और किस सिटीज़ से मेरी वीडियोज़ को वॉच करते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मुझे बहुत खुशी होगी। अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क़ अता फरमाए। अल्लाह हम सब के रिज़्क़ में कसरत, बरकत और आसानी अता फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। जी हाँ, आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी कीमा कचनार। करेले को अगर सब्जियों का बादशाह कहा जाता है तो कचनार को अगर सब्जियों की मलका कहा जाए तो गलत नहीं होगा। कुदरत ने इसमें बहुत ज़्यादा गजाइत रखी है। इसका मजाज क्योंकि थोड़ा सा खुश्क और सर्द होता है, इसलिए इसको गोश्त, कीमे या चिकन के साथ बनाया जाता है। पंजाब एरिया में तो लोग इसके दरख्त घरों में लगाते हैं और इसकी अफादियत से बहुत फ़ायदा उठाते हैं, क्योंकि ये सब्ज़ी मार्केट में बहुत महंगी मिलती है और बहुत ही कम अरसे के लिए आती है। इसके क्या क्या फ़ायदे हैं इसकी रेसिपी के साथ साथ हम डिस्कस करेंगे। तो चलें अपना टाइम वेस्ट किए बगैर अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। टेस्टी। तो सबसे पहले हम पैन में ऐड करेंगे कीमा। यहाँ पे मैं 1 किलो कीमा ले रही हूँ। आप चाहें तो इसे आम पतीले में भी बना सकते हैं। मैं यहाँ पे पहले कुकर का इस्तेमाल करूँगी और बाकी का काम हम कढ़ाई में करेंगे। ठीक है, 1 पाव प्याज को रफली चॉप करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे। साथ ही साथ मैंने इसमें लहसुन भी ऐड किया है। बड़े वाला लहसुन था मेरे पास तो मैंने इसके 7 से 8 जवे ऐड किए। ठीक है, 2 अदद दरमियानी साइज़ के टमाटर ऐड करेंगे। छिलका आप चाहे उतार लें या इसको बाद में रिमूव कर लें, क्योंकि छिलका अच्छा नहीं होता है हमारी हेल्थ के लिए।
1 चम्मच इसमें मैंने नमक ऐड किया है, 1.5 चम्मच पिसी हुई सुरख मिर्च, 1.5 चम्मच दरदरा कूटा हुआ खुश्क धनिया, आधा चम्मच साबुत ज़ीरा, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 2 तेज़पात और साबुत खुश्क धनिया जिसमें दालचीनी है, बड़ी इलायची है, 7 से 8 लौंग हैं और 3 से 4 अदद साबुत काली मिर्च है। अब इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अगर आपको ज़रूरत महसूस हो तो आप थोड़ा सा पानी मज़ीद ऐड कर लें। 1 किलो कीमे में मैंने यहाँ पे 1 गिलास पानी ऐड किया था, ठीक है। अगर आप इसे कुकर में नहीं बनाना चाहते हैं तो आप इसे आम पतीले में दम के साथ बना सकते हैं, लेकिन तब आपने पानी इसमें ज़्यादा ऐड करना है, ठीक है। अब इसे मैंने 8 से 10 मिनट के लिए प्रेशर पे लगाया था। प्रेशर का टाइम आपने विसल स्टार्ट होने के बाद काउंट करना है, ठीक है। प्रेशर खुलने के बाद आप देखेंगे इसमें प्याज, टमाटर और लहसुन जो हमने ऐड किया था वो मुकम्मल तौर पे गल चुके होंगे। तो इस तरह से मैश करते करते हम सारा मसाला इसमें मिक्स करते जाएंगे। अपने काम को इजी करने के लिए आप इसे कढ़ाई में शिफ्ट कर सकते हैं, आप चाहें तो उसी बर्तन में भी इसको बना सकते हैं, क्योंकि अब हमने करना है भुनाई का काम, और भुनाई का काम जो है वो कढ़ाई में ही इजी होता है। अब जो भी साबुत मसाले हमने इसमें ऐड किए थे ना, उसे हम रिमूव कर लेंगे क्योंकि ये अच्छे नहीं लगते हैं इसमें। इन मसालों का जो भी असर था, जो भी फ़ायदा था, वो कीमे में आ चुका है। चूल्हे की आंच को तेज़ करते हुए इसका पानी काफ़ी हद तक हम खुश कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे मोटी कूटी हुई अदरक। अदरक को हमने इसी पॉइंट पे ऐड करना है, जब आपने प्रेशर कुकर बंद करना है उस पॉइंट पे आपने अदरक ऐड नहीं करनी है, ठीक है। अदरक के यहाँ पे मैंने 2 बड़े वाले चम्मच लिए हैं। अब इसकी भुनाई करने के लिए हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे। यहाँ पे मैं सरसों का कुकिंग ऑयल यूज़ कर रही हूँ। सरसों के तेल की मखसूस स्मेल ख़त्म करने के लिए और इसकी झाग को ख़त्म करने के लिए आपने क्या करना है, इसकी 3 रेसिपीज़ मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ। उन तमाम वीडियोज़ का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। कचनार का मिजाज क्योंकि सर्द और खुश्क होता है, इसलिए इसमें कुकिंग ऑयल भी ज़्यादा ऐड किया जाता है और अदरक भी आम हांडियों से ज़्यादा यूज़ की जाती है। आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह अभी से ही कीमा बहुत टेस्टी लग रहा है, ग्रेवी वाला लग रहा है। इसमें जो हल्की फुल्की ग्रेवी है ये हमारे बहुत काम की है, क्योंकि इसी के अंदर हमने कचनार को गलाना है। जब आप मार्केट से कचनार लेके आएंगे तो उसमें कुछ फूल भी होंगे और ज़्यादातर कलियाँ होंगी, तो फूल आपने रिमूव कर देने हैं और कलियाँ सेलेक्ट करनी है आपने इसका सालन बनाने के लिए, ठीक है। कचनार छोटी छोटी डंडियों के साथ लगी होती है, तो पकाने से पहले हम इसे रिमूव कर लेंगे डंडियों से और इसे बहुत अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे। कचनार को आप 5 से 6 माह तक के लिए आराम से महफूज कर सकते हैं फ्रीज़र में। इसकी रेसिपी भी मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ। तो कचनार ऐड करने के बाद दरमियानी आंच पे 5 से 6 मिनट के लिए हम इसे भूनेंगे कीमे में, और उसके बाद इसमें आधा कप के करीब फेंटा हुआ दही ऐड करेंगे। दही के बगैर आप समझें आपकी कचनार कीमे की रेसिपी कंप्लीट ही नहीं होती है। बहुत से लोग कचनार को पकाने से पहले इसको हल्का सा बॉयल करते हैं और फिर पकाते हैं, लेकिन अगर आप इसमें दही ऐड कर देते हैं ना, तो इसमें जो हल्की फुल्की सी कड़वाहट होती है वो मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाती है। इसके अलावा इसमें जो आखिर पे हम एक चीज़ ऐड करेंगे उसकी वजह से भी इसका टेस्ट भी इंक्रीज़ होता है, और इसमें जो हल्की सी कड़वाहट होती है वो बिल्कुल भी फील नहीं होती है। इसलिए इसे बॉयल करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, क्योंकि कचनार की कलियां बहुत ही नाजुक सी होती हैं। अगर आप इनको बॉयल करेंगे तो इसका सारा फ़ायदा तो पानी में ही निकल जाएगा। अब इसकी ग्रेवी को थोड़ा सा मज़ीद बढ़ाने के लिए, ज़्यादा टेस्टी करने के लिए हम इसमें 1 टमाटर ऐड करेंगे। टमाटर का छिलका और इसके जो मोटे बीज थे वो मैंने रिमूव कर दिए हैं और इसे छोटे पीसीज में काटने के बाद इसमें ऐड किया है, ठीक है। कचनार को खूनी बवासीर के इलाज के लिए बहुत मुफीद जाना जाता है। इसके अलावा जिन औरतों को ज़्यादा हैज़ आता है, हकीम हजरात उन्हें भी इसका इस्तेमाल करवाते हैं। जिन लोगों को एक्नी का मसला होता है, फोड़े फिंसियाँ अक्सर उनको निकलते रहते हैं, वो इसका इस्तेमाल करें, इससे ज़रूर अफाका होगा इंशाल्लाह। इसके अलावा ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद है। वैसे तो ये आपको 450 से 500 के दरमियान पर केजी मिलती है मार्केट से, लेकिन इसके बारे में कहा जाता है कि अगर इस सब्ज़ी का रेट 1 करोड़ रुपए किलो भी हो तो आप समझें ये महंगी नहीं मिल रही है, क्योंकि कुदरत ने इसमें इतने फ़ायदे छुपा रखे हैं कि अगर आपको ये बहुत महंगी भी मिल रही है और उस पैसों का मवाजना इसकी अफादियत से करते हैं तो वो पैसे बहुत कम लगते हैं आपको। तो कवर करने के बाद हमने इसे 15 से 20 मिनट के लिए दम पे ही पकाया है। दरमियान में 2 दफ़ा इसको मैंने चम्मच से हिला के मिक्स किया था ताकि ये नीचे से जलने ना पाए। अब ये मुकम्मल तौर पर रेडी है। सबसे एंड पे हम इसमें ऐड करेंगे लेमन जूस, और इसका थोड़ा सा पल्प भी इसके अंदर आप देख रहे हैं, जिसकी वजह से इसका टेस्ट मज़ीद इंक्रीज़ होता है। सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्च इसमें आप बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में अगर ऐड करते हैं तो इसका टेस्ट जो है वो मज़ीद इंक्रीज़ होता है। और आंच बंद करने से पहले आपने 1 चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला भी इस पर ऐड करना है। इसकी ग्रेवी को, इसके टेस्ट को मज़ीद इंक्रीज़ करने के लिए आप इसमें सबसे आखिर पे 1 चम्मच देसी घी का भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह ये घर का बना हुआ गाय के दूध का देसी घी है। इसकी बहुत सी रेसिपीज़ मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ, उसके लिए आप मेरा चैनल विज़िट कर सकते हैं। बस चूल्हे की आंच को अब हमने बंद कर देना है और इसे 2 से 3 मिनट दम लगाने के बाद
सर्विंग के लिए पेश करना है। आप कहाँ से और किस सिटी से मेरी वीडियो को वॉच करते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें, मुझे बहुत खुशी होती है। अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए। अल्लाह हम सब के रिस्क में कसरत, बरकत और आसानी अता फरमाए। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही टेस्टी कचनार चिकन। आजकल कचनार का मौसम है और ये मार्केट में बहुत थोड़े से अरसे के लिए आती है, इसलिए जब भी इसका सीज़न आए इसे 1-2 दफ़ा ज़रूर पकाया करें। और अगर आपने अभी तक इसका टेस्ट भी नहीं किया तो आप अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत से अभी तक महरूम हैं। कचनार का पौधा बहुत ही खूबसूरत होता है। इसको पकाने के लिए जो इसकी वाइट कलियाँ हैं इसको अलग कर लेते हैं और जो मुकम्मल तौर पर बंद कलियाँ होती हैं उनको पकाया जाता है। अव्वल तो आप जिस दिन लाए हैं उसी दिन ही इसे पका लें तो बहुत बेटर है, लेकिन अगर आपका उस दिन पकाने का मूड नहीं है तो आप इसको अच्छी तरह से धो लें, फिर उनका पानी खुश्क कर लें और उनको इस तरह से जिप लॉक्स में बंद कर दें। ये काफ़ी असर तक सेव रहती हैं। फ्रीज़ करने से इसका कलर मामूली सा चेंज हो जाता है, लेकिन आप यकीन करें इसके टेस्ट में बिल्कुल भी फ़र्क नहीं आता। तो चलें टाइम ज़ाया किए बगैर अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम लेंगे कढ़ाई में 1 कप ऑयल। अब हम इसमें ऐड करेंगे प्याज। यहाँ मैं तकरीबन 4 से 5 अदद दरमियाने साइज़ की प्याज ले रही हूँ और इसकी कटिंग मैंने बिल्कुल वैसे ही की है जैसे चावलों के लिए प्याज की कटिंग की जाती है। इनको मैंने लंबे लंबे पतले टुकड़ों में काट लिया है। अब 4 से 5 मिनट तक हम इसको पकाएंगे और इतना पकाएंगे कि ये मामूली से नरम हो जाएं। अब हमारे प्याज आप देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट फॉर्म में आ गए हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे लहसुन। इसको मैंने इस तरह से लंबे लंबे पतले टुकड़ों में काट लिया है और 1 से 2 चम्मच अदरक ऐड करेंगे मैश की हुई। कचनार में हम मैश की हुई लहसुन नहीं डालेंगे, इस तरह से लंबे लंबे टुकड़ों में काट के डालें, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। लहसुन के 5 से 6 जवे लिए हैं मैंने यहाँ पे। 5 से 6 मिनट तक इसकी हम मज़ीद भुनाई करेंगे। चूल्हे की आंच को मैंने इसका तेज़ ही रखा हुआ है। कभी भी लहसुन और अदरक को इतना ब्राउन मत किया करें कि उसकी ग़ज़ाइयत ही ख़त्म हो जाए। इन दोनों में से जब अच्छी सी खुशबू आने लगे तो इसका मतलब है ये अच्छी तरह से भून चुकी हैं। प्याज हमारा काफ़ी हद तक नरम हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे चिकन। 1/2 kg चिकन लिया है मैंने यहाँ पे। अब हम चिकन को तब तक पकाएंगे जब तक ये अच्छी तरह से वाइट नहीं हो जाता। 7 से 8 मिनट हो चुके हैं हमारे चिकन को। अब हम इसमें दीगर मसाला जात ऐड करेंगे। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल वाइट हो चुका है। अब इसमें हम लेंगे 1 चम्मच नमक, आधा चम्मच हल्दी, 1 चम्मच सुरख मिर्च पाउडर और आधा चम्मच कुटी हुई सुरख मिर्च, 1.5 चम्मच खुश्क धनिया है और इसको इस तरह से आपने दरदरा सा पीस लेना है। और 1 चम्मच सफ़ेद ज़ीरा, उसको आपने भून के अच्छी तरह से उसको ग्राइंड कर लेना है, लेकिन थोड़ा सा मोटा मोटा ग्राइंड करना है। इन सब अज्जा को हम चिकन में डाल देंगे और उसके बाद इसकी अच्छी तरह से भुनाई करेंगे। और भुनाई करते हुए ज़्यादा जल्दी मत दिखाया करें, बल्कि टाइम लगाकर चीज़ों को भुना करें। जितनी अच्छी भुनाई होगी सालन का टेस्ट उतना ही मज़े का होगा। 7 से 8 मिनट हो चुके हैं चिकन को भूनते हुए। अब हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर की पेस्ट। यहाँ पर मैंने 4 से 5 अदद दरमियाने साइज़ के टमाटर लिए थे और उनका छिलका उतार लिया था और उसमें मामूली सा पानी डाल के उसे अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया था। टमाटर को आप जिस फॉर्म में भी यूज़ करना चाहें उसका छिलका हमेशा उतार लिया करें, ये हमारी किडनी के लिए बिल्कुल भी हेल्दी नहीं होता है। अब हम टमाटर का पानी खुश्क होने तक चिकन को मज़ीद भूनेंगे। तकरीबन 5 मिनट हमने इसे भूना है और ये देखें चिकन ने कितना अच्छा सा ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया है। ये सालन थोड़ा सा ग्रेवी वाला अच्छा लगता है, इसलिए हम इसमें ऐड करेंगे दही। यहाँ पर मैं 1/2 कप दही ले रही हूँ। दही और टमाटर डालने से सालन में बहुत अच्छी सी ग्रेवी बन जाती है। अब हम इसको मज़ीद भूनेंगे और दही का मामूली सा पानी खुश्क करेंगे। उसके बाद हम अपनी सब्ज़ी ऐड करेंगे इसमें। दही ऐड करने के बाद फ़ौरन चम्मच हिलाते रहा करें, वरना इसमें फुटकड़ियाँ बननी शुरू हो जाती हैं जो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हैं। 5 मिनट के बाद आप देखिए इसने अच्छा सा ऑयल छोड़ दिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे कचनार। ये 1/2 kg कचनार है और इसे मैंने फ्रीज़ किया हुआ था, इसलिए इसका कलर आपको थोड़ा सा डार्क लग रहा होगा, लेकिन इसके टेस्ट में बिल्कुल भी फ़र्क नहीं आएगा इंशाल्लाह। अब इसकी अच्छी तरह से मिक्सिंग करेंगे हम। पहले हमने चूल्हे की आंच को तेज़ किया हुआ था, अब इसे मीडियम पे लाएंगे और इसे कवर कर देंगे और इसे तब तक पकाएंगे जब तक कि कचनार अच्छी तरह से नरम ना हो जाए। थोड़ी थोड़ी देर के बाद इसमें चम्मच हिलाती रहें और चेक करती रहें कि ये कितनी नरम हो चुकी है, क्योंकि बर्तन अगर नॉन स्टिक नहीं है तो ये सालन नीचे से जल भी सकता है, इसलिए थोड़ी थोड़ी देर के बाद उसमें चम्मच हिलाना बहुत ज़रूरी होता है। कचनार डालने के बाद ये मज़ीद पानी छोड़ता है सालन, इसलिए उसे दरमियानी आंच पर पकाएंगे ताकि वो अच्छी तरह से नरम हो जाए। तकरीबन 10 मिनट गुजर चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक नरम हो चुकी है। अब हम इसमें ऐड करेंगे लेमन जूस। 2 से 3 चम्मच मैंने इसमें लेमन जूस के ऐड किए हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे सब्ज़ मिर्च।
आप चाहें तो सब्ज़ मिर्च को लंबे लंबे टुकड़ों में काट कर भी डाल सकते हैं इसमें, वो भी बहुत टेस्टी लगती है इसमें। आप देख सकते हैं माशाल्लाह से इसने ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया और इसकी कितनी अच्छी सी ग्रेवी रेडी हुई है। कचनार को मिक्स करने के लिए इस तरह से चम्मच हिलाएं ताकि इसकी कली टूटने ना पाए। अब हम चूल्हे की आंच को फुल कर देंगे और ये अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल आखिरी स्टेजेस पर है। जब इसका पानी खुश्क हो जाएगा अच्छी तरह तो ये बिल्कुल रेडी हो जाएगी। आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह ये रेडी है। अब हम इसमें गार्निश के लिए सब्ज़ धनिया ऐड करेंगे, बारीक बारीक कटा हुआ। थोड़ा सा कटा हुआ पुदीना ऐड करेंगे, पुदीने की खुशबू भी इसमें बहुत अच्छी लगती है। अल्हम्दुलिल्लाह कचनार चिकन हमारा रेडी है, इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अल्लाह हम सबको ज़मीनी और आसमानी हर तरह की आफत से महफूज रखे। अल्लाह हम सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क़ अता फरमाए। रुके सुने, जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, अच्छी लगी तो शेयर कर दें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल का आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। जज़ाकल्लाह।